Hello friends, welcome back to my channel and this is Chetna. So today I'm going to tell you about basic shading tips which is very useful for beginners, and step by step I will tell you about pencil shading with your light. So without wasting time, let's go to the video. So friend, first of all I will tell you control the pressure on the pencil, and I am using the 10B pencil of Artline. आपको पेंसिल का जो प्रेशर है उसे कंट्रोल करना होगा, उसे समझना होगा कि हमें कैसे कहाँ पर प्रेशर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। जहाँ पे लाइट्स है वहाँ पर प्रेशर बहुत कम लगाना है, और जहाँ पर डार्क टोन है वहाँ पर प्रेशर का यूज़ ज़्यादा करना है। देखिए मैं धीरे धीरे प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ पेंसिल पे, और सबसे पहले मैंने बिल्कुल लाइट टोन ही लगाया था, उसके बाद में मैं धीरे धीरे प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ द पेंसिल। फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं शेडिंग की, ऐसे ब्लॉक्स बना के। आपको सबसे पहले सबसे लाइट शेडिंग करनी है, उसके बाद उससे थोड़ी डार्क, फिर हाईएस्ट डार्क। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि जहाँ से लाइटिंग पड़ रही है वहाँ से आपको बिल्कुल लाइट टोन करने हैं, और जहाँ से हाईएस्ट टोन दिख रहा है आपको वहाँ बिल्कुल डार्क करना है। So friends, now I will tell you how to hold the pencil for sketching. अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो शेडिंग के लिए पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। हमें पीछे की तरफ से पकड़ना है, इसे कुछ इस तरह से हमें पकड़ना है, और हमें इसी डायरेक्शन में इसे ड्रॉ करना है, मतलब हमें आड़ा ड्रॉ करना है इसे। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ इसे आपको कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से। और आपको प्रेशर का सबसे पहले ध्यान रखना है। देखिए मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर से इस पर काम कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। और इसी पार्ट को आपको डार्क करना हो तो आपको प्रेशर थोड़ा सा आप तेज कर सकते हैं, हल्का सा। अगर आपको डार्क करना है और लाइट करना है तो लाइट रखना है आपको प्रेशर, और डार्क करना है तो डार्क। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रेशर होता है वो काम कैसे करता है। देखिए इस जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो लाइन, इसमें देखो कहीं प्रेशर कम कहीं ज़्यादा है, तो ये चीज़ गलत होती है। हमें प्रेशर एक समान रखना है हर जगह, तो इसलिए प्रेशर का स्पेशली ध्यान रखें। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू शेड स्मूथली लार्ज एरिया। मतलब हमें जो लार्ज एरिया है उसे हमें कैसे ड्रॉ करना है, जल्दी ड्रॉ कर सकें और बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकें। तो मैक्सिमम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से ड्राइंग करते हैं। जो भी उन्हें लार्ज एरिया ड्रॉ करना होता है कुछ इस तरह से वो करते हैं ड्रॉ। देखिए जो कि तरीका बिल्कुल गलत है, हमें इस तरह से ड्रॉ नहीं करना चाहिए। हमें कुछ इस तरह ड्रॉ करना चाहिए। पेंसिल को पकड़ने का तरीका चेंज कीजिए पहले, उसके बाद में हमें कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए मतलब पेंसिल को आड़ा रखना है, तो हम ऐसे बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और बहुत जल्दी ड्रॉ कर पाएंगे। और आप देख रहे हो मतलब टेक्सचर जो इसमें है वो एक समान आ रहे हैं और एकदम स्मूथली सा वो दे रहा है ये रिज़ल्ट। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपको ऐसे ही पेंसिल को पकड़ना है और ऐसे ही लार्ज एरियाज़ को आपको शेडिंग करनी है। सो यू डोंट हैव टू डू it like this and you have to do like this. So friends, अब मैं स्प्रेयर का यूज़ करके आपको शेडिंग्स के बारे में बताऊंगी कि मतलब कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और कैसे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऊपर देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लाइट आ रही है। इट मीन्स जो लाइट का जो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है वो सीधा इस तरफ पड़ रहा है। तो हम पहले इसकी जो लाइट्स कहाँ कहाँ जा रही है वहाँ पे हम पेंसिल से इस पे निशान कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ इसकी लाइट्स जा रही है यहाँ तक, और इस तरफ इसकी लाइट्स जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ये जो एरिया है ये मतलब लाइट का जो पार्ट है वो सीधे इधर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो आपको चमकता हुआ दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये होते हैं हाईलाइट्स। मतलब यहाँ पे लाइट सीधे डायरेक्ट पड़ रही है तो इसे कहा जाता है हाईलाइट्स। यहाँ पर कोई भी शेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इसे खाली छोड़ना होता है ये पार्ट को। ये होता है हाइलाइट्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद बारी है जो हमारा सेकंड टोन आता है, जिसे कहा जाता है मिडिल टोन। तो मिडिल टोन ये होता है जो हाइलाइट्स, जहाँ पर जो रोशनी है ना वो हल्की पड़ रही है, तो उसे कहा जाता है मिडिल टोन। तो ये जो एरिया इसे कहा जाता है मिडिल टोन। एंड लास्ट में आता है कोर ऑफ द शेडो। ये जो सबसे डार्क पार्ट आप देख रहे हैं इसे कोर ऑफ द शेडो कहा जाता है, मतलब जो छाया का जो मूल है। सो फ्रेंड्स, ये है शेडिंग के 3 पार्ट्स। और अब आती है रिफ्लेक्टेड लाइट। इट मीन्स ये जो नीचे आप लाइट्स देख रहे हो हाईलाइट होती हुई, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी जो लाइट्स का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब जो लाइट्स की जो छाया है ना वो यहाँ पड़ रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो ये नीचे ब्लैक पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं कास्ट शेडो।
तो ये वाला पार्ट को कास्ट शेडो कहा जाता है और ये जो हाईलाइट हो रहा है इसे रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब शेडो होती हैं, ये फर्स्ट टोन सेकंड टोन वो यही होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये लाइट्स जो होती है, हाइलाइट्स होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे खड़े हो। मतलब जैसे आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हाइलाइट्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब सारी लाइट्स जो डार्क टोन है, इवन जो आपकी मिडिल टोन है, हाईलाइट सब चेंज हो जाती है। ये इफ़ेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हाईलाइट्स उसी के अकॉर्डिंग ये दिखाता है हाईलाइट्स। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाती हूँ कि इसे कैसे आप इसमें शेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और सपोज़ कीजिए कि यहाँ से लाइट आ रही है ऊपर वाले पार्ट से, और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल जो डार्क टोन होती है, इट मीन्स जो हाईएस्ट टोन होता है डार्क का, वो वाला। और लाइट्स यहाँ से आ रही हैं, हम इसे यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इधर से। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कास्ट शेडो, मतलब जहाँ जहाँ तक इसकी छाया जाती है वो पार्ट क्या हो जाता है, कास्ट शेडो। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप इसे ड्रॉ करेंगे। मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट चारकोल। अब मैं इसे बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसका यूज़ करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से। पहला टोन जो हमें बिल्कुल लाइट लगाना है, देखिए पहला टोन आपको मतलब पूरे ऑब्जेक्ट पे लगाना है, और जहाँ पे हाईलाइट्स हैं वहाँ पे थोड़ा हल्का लगाना है आपको, बाकी पूरे मतलब ऑब्जेक्ट पे लगाना है आपको इसे। अब जो पार्ट आपको डार्क दिख रहा है, इट मीन्स कोर ऑफ द शेडो, उसे आपको हाईएस्ट डार्क करना है। थोड़ा सा उस पर प्रेशर का अप्लाई करते हुए आपको डार्क करना है। बाद आती है मिडिल टोन। मिडिल टोन को आपको मतलब जो आप कोर ऑफ द शेडो जो पार्ट कर रहे थे, मतलब जो हाईएस्ट डार्क था, उससे आपसे थोड़ा सा हल्का प्रेशर रखना है आपको पेंसिल पे। इस तरीके से देखिए, नीचे वाला पार्ट थोड़ा डार्क है लेकिन ऊपर मैंने प्रेशर कम रखा है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी पेंसिल का प्रेशर कम है, तो वहाँ पे थोड़ा हल्का दिख रहा है टोन। तो आपको इसलिए प्रेशर का, मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि आपको प्रेशर का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ जो पार्ट डार्क है मैं इसे और डार्क कर रही हूँ अच्छे से, और हाइलाइट्स को मैं छोड़ते हुए काम कर रही हूँ। टॉप पे देखिए, नीचे जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट्स दिख रही है उसे भी आपको छोड़ते हुए काम करना है। अब मैं कास्ट शेडो ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। और अब जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा रही हूँ। आपको पेंसिल को आड़ा ही रखना है, और जो पार्ट आपको डार्क दिख रहा है उसे अच्छे से डार्क कीजिए, तभी चीज़ें निकल के आएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ किया है। आपको टोन्स के बारे में समझ आया होगा कि हाइलाइट्स कौन सी, मिडिल टोन, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेलिंग में बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेजेबल भी लगा होगा, और आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए और हमें पेंसिल को किस तरह से होल्ड करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें ड्राइंग में बहुत मैटर करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया आया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।